हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हंड्रेड में। मैं प्रदीप आज आप लोगों के साथ और केमिस्ट्री क्लास में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उनको लेकर के बात करूंगा। तो आइए हम बात करते हैं, क्योंकि देखो जो सेकंड पार्ट केमिस्ट्री है उसमें जो है समस्याएं ये होती हैं कि जो रिएक्शंस हैं उनको लगाने में सॉल्व करने में दिक्कतें होती हैं। आज का जो छात्र है वो काफी कंफ्यूज रहता है, कितने रिएक्शंस पढ़ें कितने ना पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये काफी दिक्कतें होती हैं। तो उसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और कितना क्वेश्चंस पढ़ना है आप लोगों को इसकी पूरी तरह से याद रखिएगा। सारा चीज टेस्ट के महाकुंभ के अकॉर्डिंग चल रहा है और आप लोग जो है अगर पूरी तरह से इसका सॉल्व देखना चाहते हैं तो आप लोग स्टडी हंड्रेड चैनल को जुड़िए और वहां जाकर के आप पूरी तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सारा चीजें व्याख्यात्मक तरीके से आपको बताया गया है। तो आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। क्वेश्चन का एक आधार हम देखेंगे क्या दिया है। देखो यहाँ पर बात हुई है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 20 तारीख यानी क्या है टोटल आप लोग का जो यहाँ टेस्ट चल रहा है उसका एक क्रम है। और इसमें देखा जाए तो आप लोगों की सारी चीजें आप लोग को पता भी होंगी कि केमिस्ट्री जो सेकेंड मतलब केमिस्ट्री का जो पेपर है, हालांकि एक ही पेपर होगा आप लोगों का, हमने फर्स्ट और सेकंड के क्रम में इसको दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि पूरी तरह से इसमें 70 का पूर्णांक होता है, 70 नंबर्स का, और आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का पूरे टाइम देते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को पूरी तरह से क्या करना, फोकस करना और सारे क्वेश्चन को क्या सॉल्व भी करना। भाई देखते हैं यहाँ पर क्या है, कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं। थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखिए। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन जो होते हैं हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन काफी काफी एनालिसिस करने के पश्चात जो है इस क्वेश्चन को सब दिया गया है। ठीक है, तो आते हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। इसमें देखा जाए बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जो कि 6 नंबर पे होते हैं आप लोगों को। सबसे पहले 6 नंबर क्या होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो होता है विवाह दिया गया, वह कार्बोहाइड्रेट दिया गया, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। क्या पाचन तंत्र नहीं पचता, उसमें कौन होगा, सेलुलोज होगा। सेलुलोज का पाचन हमारा शरीर नहीं कर सकता। दूसरी बात होती है निम्नलिखित में से कौन फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन को हम जानते हैं क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलियन कहेंगे। इन्हें फेलिंग विलियन का ऑप्शन नहीं कर सकता, उसका नाम एसिटिक एसिड है। इसका फार्मूला होता है CH3 होता है, COOH होगा, यह एसिटिक एसिड है। एसिटिक अम्ल को अम्ल का जो ऑप्शन नहीं कर सकता है। आगे देखा जाए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है पिक्रिक अम्ल। और पिक्रिक अम्ल जो होता है एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। घ नंबर दिया प्रशीतक। प्रशीतक मतलब जो ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी गैस होती है, उसमें आप देखते हैं। तो प्रशीतक के रूप में प्रयोग करने वाला गैस कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, या इसे बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं इसे। ठीक है, जिसका एक नाम और होता है, उसका नाम होता है फ्रेयान। क्या होता है बताइए, फ्रेयान बोलते हैं। फ्रेयान इसको 12 कहा जाता है। हालांकि ये जो है ओजोन लेयर काफी घातक है, इसलिए इसमें देखा जाए तो एक और आता है, उसका नाम है फ्रेयान जो है 11, यानी फ्रेयान 11 का जो है प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसे आप क्या देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो आपका लास्ट जो इसमें पॉइंट है एक है, और CHCl3 इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं निश्चेतक पदार्थ होता है। कहते हैं क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर देता है। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा जो है पदार्थ है जो प्रकाश और हवा के साथ क्या रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसको प्रयोगशाला में हमेशा जो है रंगीन बोतल में काले कागज से लपेट कर अंधेरे कमरे में रखते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें सबसे जो है अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, मतलब हवा के साथ रिएक्शन अगर करता है, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो क्या हो जाएगा, फास्जिन गैस देता है। क्या था, फास्जिन गैस देता है। फास्जिन काफी जहरीली गैस है, इसको आप देखिएगा। और देखा जाए लास्ट का एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है किससे संबंधित है, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन और विटामिन। इसमें देखा जाए तो विटामिन संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं कि एस्कॉर्बिक जो एसिड होती है वो विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो 6 क्वेश्चंस आप लोगों विकल्प होंगे, इस प्रकार से आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं कुछ इसमें और क्वेश्चंस को लेके। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और आप अगर इस चैनल जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब पे स्टडी 100 आप लोग जो है पूरी तरह से उसको देखेंगे तो ऑलरेडी क्या है आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश तथा वायु के भी प्रभाव से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो है एथिल अल्कोहल CH5OH का क्या इसको मिलाते हैं, 1% होता है, मिलाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखा है प्रयोगशाला में फिनाइल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछा गया, हमने सारा व्याख्यात्मक तरीके से आप लोगों को बताया है। यहाँ पर देखिए सीमित अपक्रिया क्या होती है। सीमित अपक्रिया आप जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजोइकम यानी N3H के साथ क्या होता है, H2SO4 की उपस्थिति में क्या रिएक्शन होता है, किसके साथ कर सकते हो, CH3COOH यानी क्या है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या है मेथिल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आगे जब मौलिक परीक्षण क्या है, मौलिक परीक्षण काफी इंपॉर्टेंट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 25 में भी आने की पूरी संभावना है।
तो आप लोग पूरी तरह से इसको क्या है देखिएगा। मोलर प्रेशर जो ग्लूकोज से संबंधित है, तो आप लोग इसको पूरी तरह देख सकते हैं। तो आप लोग प्रश्न नंबर 2 का इसमें 4 क्वेश्चन जो कि क्या होते हैं 8 नंबर के बनते हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो आपको प्रश्न नंबर 3 की बात मैं करता हूँ। प्रश्न नंबर 3 में देखा जाए तो आप लोगों को देख सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल देखो डीएनए से संबंधित है, इसको आप देख सकते हैं। न्यूक्लिक अम्लों को रासायनिक संगठन याद रखिएगा, इसमें आप देख सकते हैं रासायनिक संगठन में फास्फोरिक एसिड होता है, डीएनए में देखा जाए फास्फोरिक एसिड होता है, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डिऑक्सी होता है। उसके में क्या है नाइट्रोजन क्षारक होता है, नाइट्रोजन क्षारक में 4 होते हैं, इसमें 2 प्यूरिन होता है, 2 पिरिमिडिन होता है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, ठीक है। जबकि आरएनए में क्या होता है वही चीज, थायमिन के स्थान पे क्या यूरेसिल आया था, बाकी सब कुछ वही होते हैं। यहाँ पर देखा जाए ग्रिनार्ड विक्रमक के से प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हेलोएरिन, हेलोरिन या क्लोरोबेंजीन का नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद, यहाँ देखिए अनुनाद के रेजोनेंस की स्थिति पूछा गया और देखा जाए कुल मिला के 5 इसमें अभिक्रियाएं क्या इनकी 5 रिएक्शंस बनते हैं, सॉरी 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं और 5 स्ट्रक्चर्स को आप लोगों को यहाँ पूरी तरह से ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग और संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिएगा। बेंजीन का नाइट्रीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा और बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण करने पर क्या है प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप लोग उसको देख सकते हैं, इसको मैंने पूरी तरह से बताया है। आप इस क्वेश्चंस को देखिए और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, इससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए पर, हाँ आप लोगों को बताना चाहता था कि यूट्यूब पे जाएंगे तो @study100pc, अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं मतलब तुरंत ही चैनल आ जाए हमारे पास, तो चैनल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो @study100pc लिखेंगे। ऑलरेडी क्या है पूरी तरह से आप लोगों को सारा चीज वहां पे खुल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में टेस्ट सीरीज का महाकुंभ होगा, वहां जाकर के सर्च करेंगे, सारी चीजें आप लोगों को मिलती हुई दिखाई देंगी आप लोगों को, सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं बढ़ते हैं बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखा जाए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। चौथा नंबर में देखा जाए तो यहाँ पर पूछा गया है C4H10O वाले सभी संभव ईथरो की संरचना, ईथरो की संरचना के बताया गया, इसमें 3 प्रकार का बनेगा और तीनों प्रकार की स्थिति आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। बताया गया है उसको आकर देखिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए विहाइड्रोजनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विहाइड्रोजनीकरण जो होता है ये कॉपर की उपस्थिति में होता है, कॉपर चूर्ण की क्या उपस्थिति में होगा और कितना 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या इसको गर्म करेंगे, याद रखिएगा। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में क्या है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को हम 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं गर्म करते हैं। तो वहां पर क्या है एक बार जो है आपका जो है एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एक बार कीटोन प्राप्त होगा और एक बार जो है इनॉल मतलब क्या है एल्कीन समूह क्या है प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आगे देखा जाए ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में विभेद प्राप्त कीजिए। ग्लूकोज आप जानते हैं ग्लूकोज जो है एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, जबकि जो कीटोन होता है सॉरी ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप का, जो कि फ्रैक्टोज जो होता है कीटोन ग्रुप का होता है। याद रखिएगा जो फ्रैक्टोज होता है वो ग्लूकोज से काफी मीठा होता है। ग्लूकोज को सबसे पहले अंगूर में प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं, जबकि फ्रैक्टोज को जो है चुकंदर में प्राप्त किया गया था, इसे फल शर्करा के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसको तैयार रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखा जाए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, मानव शरीर में प्रोटीन की उपयोगिता के लिए लिखिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट आप लोगों के बोर्ड पेपर में निश्चित आएगा, इसको आप लोग पूरी तरह से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे देखा 5वें नंबर के क्वेश्चन में, ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 16 नंबर का पूरा मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एथेनॉल बनाने की क्या औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। इसमें कई विधि है, स्टिलीन से बनता है, ठीक है, किण्वन विधि से बनता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अपनी तरफ से। और देखा जाए एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इसके लिए आप लोग हमने रिएक्शन बताया, उसको जाकर के आप देख सकते हैं पूरी तरह से। यहाँ देखा जाए डीडीटी की बात करूँ, डीडीटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कीटनाशक होता है, इस पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है, इसका छिड़काव नहीं कर सकते हैं। तो पूछा जाता है डीडीटी क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिएगा। क्लोरोबेंजीन में डीडीटी कैसे प्राप्त करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरल जो होता है, क्लोरल के साथ क्या करते हैं हम, क्लोरल के साथ क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3 होता है, CHO होता है, इसे कहते हैं क्लोरल कहते हैं। क्लोरल का जो रिएक्शन होता है क्लोरोबेंजीन के 2 अणु से लेकर के क्या है रिएक्शन कराते हैं, तो वहां से डीडीटी प्राप्त होता है। डीडीटी का फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो क्या होता है, एथेन होता है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो क्या होता है, एथेन होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं इसे। रासायनिक समीकरण से स्पष्ट कीजिए क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से आप फिनाल बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, आप इन सब चीजों को काफी अच्छी तरह से हमने बताया, सुझा कर देखिएगा। हेलोएरिन क्या होता है, इनकी 2 मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए। प्रतिस्थापन में आप देख सकते हैं नाइट्रिकरण लिख सकते हैं, सल्फोनीकरण लिख सकते हैं और क्या हैलोजनीकरण लिख सकते हैं। इन तीनों में से किसी को आप लोग 2 लिख सकते हो, क्योंकि काफी अच्छी तरह से क्लास में मैंने बताया है और आपको खासकर जो है व्याख्यात्मक तरीके से जो क्लास चला है उसको मैंने बताया, उसमें जाकर आप लोग पूरी तरह देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखा जाए यहाँ बात करता हूँ प्रश्न नंबर 6 को लेकर के, आप देख सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि, ये 2 सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए। एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न तापों पर क्या अभिक्रिया लिखिएगा और प्रयुक्त क्या है संबंधों का समीकरण लिखिएगा। इस पर आप लोग पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। आप
प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की संरचना को अस्थायित्व करने के लिए इनके कारणों का वर्णन कीजिए, ये भी आप लोग पूरी तरह से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सातवें का जो है, यहाँ पर छठवें का जो खा है, खा में देखिए क्या क्या दिया, ग्लूकोज का संरचना सूत्र, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम 2024 में आया हुआ है चीजें। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र क्या होता है, इनकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप लोग पूरी तरह फोकस कीजिएगा। और क्या होता है जब आप देख सकते हैं, इसमें से मैंने बताया है कि ये पांचों जो है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एनालिसिस करके बनाया गया 2025 के लिए। आप इसमें पूरी तरह जा सकते हैं। एथिल कोहाल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। ठीक है, फिनाल को ठंडे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो फिनाल को प्राप्त करेंगे तो पैरा और क्या है, मेटा सॉरी आर्थो और क्या है पैरा जो है नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र का क्या है, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बेंजील्डिहाइड को सांद्र क्या है, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे। यहाँ पे स्टील्डिहाइड को टालने विकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो वही चीजें सब कुछ है। आपको इसमें सिल्वर बाहर हो जाएगा, यहाँ पर क्या एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये सब चीजें जो है आपको देखनी है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखा जाए अगला लास्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इस क्वेश्चन पर ही क्या पूरी तरह से फोकस रहिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की क्या है विधि का वर्णन कीजिए। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका जो है अमोनिया के साथ में अभिक्रियाओं का सकारात्मक से क्या समझाइए, ये भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। और निम्न अभिक्रियाओं को संबंधित लिखिएगा। हमने देखो 12 अभिक्रियाओं का एक क्या है रिएक्शन दिया गया, एक वीडियो दिया है, उसको जाकर देखिएगा। उससे ज्यादा रिएक्शन आने वाला है नहीं, आप लोग इसको पूरी तरह से ध्यान सुनिएगा। पहला क्या इसमें देखा जाए, वोल्टस्फीटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, रायमंड टीमर अभिक्रिया क्या होती है, एल्डोन संघटन की सारा चीज हमने क्या है पूरी तरह से A to Z बताया है। अगर उसको देख सकते हैं पूरी तरह समझ सकते हैं उसको। ठीक है, आगे देखा जाए, यहाँ पर आगे देखा है तो फिर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में जो है आईपीसी नाम दिए गए, आईपीसी नाम को पूरी तरह से व्याख्यात कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग पूरी तरह से देखिएगा। ये था हमारा क्लास, और आप लोग क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर एक बार जो है इस चैनल पे पूरी तरह से अपना कमेंट कीजिएगा और एक दूसरे के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो काफी मेहनत करना पड़ रहा है और सब कुछ क्या आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जुड़िएगा और साथ ही एक दूसरे के साथ जरूर शेयर किए। चलते हैं आज के लिए इतना ही, वापस फिर एक नए पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।